बीजेपी की अपने सहयोगी दलों पर हावी होने की रणनीति कोई छुपी हुई बात नहीं है। सबको पता है कि बीजेपी ऐसा महाराष्ट्र में भी कर चुकी है, बिहार में भी बीजेपी मौके की तलाश में है। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को हटाकर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया, वैसे ही अब बिहार में भी नीतीश को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना दे? चलिए आपको बीजेपी की पूरी रणनीति समझाते हैं। पहला सवाल, क्या बीजेपी धीरे धीरे बड़े भाई की भूमिका में आ रही है? नीतीश के कैबिनेट विस्तार में केवल बीजेपी विधायकों को ही मंत्री बनाया गया। 2020 में जेडीयू के 19 मंत्री थे और बीजेपी के साथ साल दर साल जेडीयू के मंत्री घटते गए और बीजेपी के बढ़ते गए। जाहिर है अब तक नीतीश कुमार भारी पड़ रहे थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि नीतीश कुमार की कुर्सी समेत 13 मंत्री उनकी अपनी सरकार में जेडीयू के हैं और बीजेपी के 21 मंत्री हो चुके हैं। अब इससे सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे होंगे कि इस तरह मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी का महत्व कम होगा तो कल उनका भी महत्व कम हो जाएगा। जब बिहार में बीजेपी के मंत्री ज्यादा होंगे तो टिकट बंटवारे में भी उनकी ही चलेगी। इसके साथ ही जब मंत्री ज्यादा होंगे तो जीतने की गारंटी भी बीजेपी की ज्यादा होगी। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने मान लिया है कि अब बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका देनी ही होगी। दूसरा सवाल, क्या महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी वही हालात बन रहे हैं? 2020 में जेडीयू के पास 43 विधायक थे और बीजेपी के पास 70 विधायक, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने थे। इसी तरह महाराष्ट्र में बीजेपी के पास शिवसेना शिंदे गुट से करीब डबल विधायक थे, फिर भी सीएम एकनाथ शिंदे को ही बीजेपी ने बनाया था। पर इसके बाद विधानसभा चुनावों में बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा सीटें मिली और वो ज्यादा सीटें जीतने में भी सफल हो गई। जाहिर है कि दोबारा सीएम बनने के लिए एकनाथ शिंदे दबाव बनाते रहे, पर अब कोई तरकीब या दबाव काम नहीं आया और बीजेपी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। इसी तरह बिहार में अब तक इस बात की गारंटी फिलहाल किसी ने नहीं दी है कि 2025 में गठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तीसरा सवाल, क्या नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे को एक तराजू पर तोला जा सकता है? ये कहना बहुत आसान है कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे वाला बर्ताव कर सकती है, लेकिन सच ये भी है कि नीतीश कुमार देश के उन कट्टावर नेताओं में से हैं जो कभी पीएम पद के दावेदार रहे हैं। आज की तारीख में भी अगर वो इंडिया गठबंधन में होते तो उन्हें पीएम पद के एक दावेदार के रूप में देखा जाता। विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है उसके पीछे नीतीश कुमार का ही दिमाग था। जब से नीतीश ने साथ छोड़ा इंडिया गुट कमजोर हो गया। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे की तरह किसी की कृपा पर सीएम नहीं बने। अति पिछड़ों के रूप में उन्होंने राज्य में एक नया वोट बैंक तैयार किया, जिसके बल पर करीब 2.5 दशक से वो बिहार पर राज कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी ही नहीं, नीतीश कुमार के नीचे काम करने के लिए आरजेडी भी मौके के इंतजार में तैयार बैठी रहती है। चौथा सवाल, क्या बिहार बीजेपी में कोई फडणवीस नहीं है? बिहार में आज की तारीख में भी बीजेपी के पास एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसे बिहार के बाहर भी लोग जानते हो। नीतीश कुमार की बराबरी करने वाला नेता ना होने के चलते ही बीजेपी ने पहले भी जेडीयू की कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया था। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस काफी वक्त से सक्रिय रहे हैं और उन्होंने लगातार मेहनत करके बीजेपी और आरएसएस दोनों में अपनी खास जगह बनाई। दूसरी बात यह भी है कि फडणवीस लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे, फिर उप मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा चुनावों में उन्होंने राज्य भर में अकेले कैंपेन किया था। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं भी उन्होंने ही की थी। बिहार में आज भी दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की चमक इतनी नहीं है कि नीतीश कुमार के सामने टिक भी सके। पांचवा सवाल, आरजेडी जैसी मजबूत पार्टी क्या बीजेपी के लिए चुनौती है? बात करें महाराष्ट्र की राजनीति की तो कई पार्टियों का वर्चस्व है,
सबसे बड़ी बात, किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। महाराष्ट्र में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, शिवसेना शिंदे, एनसीपी, एनसीपी एसपी सभी की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू को मिलकर ही आरजेडी से मुकाबला करने में जूझना पड़ता है। 2020 के चुनावों में भी एनडीए मुश्किल से महागठबंधन के ऊपर हो पाया था। बिहार में नीतीश कुमार के नीचे रहने के लिए बीजेपी की मजबूरी ये है कि आरजेडी वहां एक सशक्त विपक्ष के रूप में मौजूद है। बिहार में आरजेडी और बीजेपी के पास विधायकों की संख्या करीब करीब बराबर ही है। जेडीयू के आने के बाद भी बिहार में एनडीए के पास केवल 6 विधायक ही बहुमत से ज्यादा हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी को आरजेडी से मुकाबले में खड़ा होने के लिए नीतीश कुमार को आगे रखना ही होगा।